नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गणित के शानदार 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं पेश हो गया हूं गाइस। इस वीडियो में एज यू नो 25 क्वेश्चंस करते हैं और हमारा एक ही मोटो होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना विद लॉट ऑफ स्पीड। ठीक है, हमको जब भी एग्जाम में बैठना है हमको एक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा 25 to 30 सेकेंड्स तक ही देना है समय। तो उसके लिए प्रैक्टिस के साथ साथ स्पीड होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों करते हैं 25 क्वेश्चन, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर है। और ये लेट मी टेल यू गाइस, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो आपको इससे आइडिया भी लग जाएगा कैसे क्या क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो वीडियो में बढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैच स्टार्ट कर दिए गए हैं 22 फरवरी से। ठीक है, वो 22 फरवरी से कर दिए गए हैं। इसमें बेस्ट एजुकेटर्स होंगे। इसी के साथ साथ देख लेते हैं बैचेस कौन कौन से हैं। तेजस बैच है फॉर आरआरबी ग्रुप डी, उसके बाद यूपी पुलिस के लिए भी बैचेस है। उनके देखिए यहाँ पर डेट वगैरह सब मेंशन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए हिंदी बैचेस भी है। ठीक है, राजस्थान पुलिस के भी बैचेस हैं। ठीक, उसके बाद ये आरआरबी एएलपी के लिए भी सीबीटी 1 के लिए भी बैचेस स्टार्ट हो रहा है 24 फरवरी से। और देखिए प्लस सब्सक्रिप्शन के ये सारे बेनिफिट्स रहेंगे। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उनके रेट्स ये हैं। अगर आप हमारा कोड लगाएंगे जो कि होगा गुरु टिप्स, तो आपको 10% का इंस्टेंटली इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, देर किस बात की, अगर आपको लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। आइए हम बढ़ते अपने क्वेश्चंस को लगाने पार 25। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार करती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? चलो, दोनों ही केस में पहले व्यक्ति को पार कर रहा है और बाद में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो दोनों ही केस में ट्रेन की जो स्पीड है वो समान है। स्पीड इज इक्वल टू स्पीड, जी हाँ, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप मुझे एक बात बताओ, जब ट्रेन एक आदमी को पार करेगा तो ट्रेन सिर्फ अपनी ही लेंथ को ना पार करेगा, अपने ही दूरी को ना पार करेगा, तो उसकी है लेट्स से x, कितना है x, और कितने सेकंड में पार कर रहा है? 5 सेकंड में पार कर रहा है। और दूसरे वाले केस में वो अपनी गति को, अपनी लेंथ को पार करेगा। इसी के साथ साथ जो 300 मीटर का प्लेटफॉर्म है, जो लंबाई है, ठीक है, उसको भी पार करेगा। और कितने सेकंड में कर रहा है? 25 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, बस x की वैल्यू निकाल दो और x की हमने क्या वैल्यू रखी है? उस ट्रेन की लंबाई। तो बस, तो यहां क्या हुआ? 25x विल बी इक्वल टू 5x प्लस 1500 एंड 20x विल बी इक्वल टू 1500। 0 से 0 गया, x विल बी इक्वल टू 75 मीटर। ऑप्शन नंबर ए 75 मीटर ट्रेन की लंबाई, 75 मीटर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8/6, 6/4, 5/3 और 9/5 में दी गई भिन्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? देखो 8/6, 6/4, 5/3 और 9/5। यहां देखो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 2 की। किस पर? 6 पर, मतलब 1/3 की बढ़ोतरी, मतलब 33% की बढ़ोतरी। ठीक है, मतलब 133% हो रहा है ये। यहां देखो 2 की बढ़ोतरी है ना, किस पर? 4 पर, मतलब 50% की बढ़ोतरी हो रही है। यहां देखो कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 2, 30 किस पर? 3 पर, मतलब 66.66 की बढ़ोतरी हो रही है। यहां देखो 4 की बढ़ोतरी किस पर? 5 पर, मतलब 80% की बढ़ोतरी हो रही। तो बड़ा कौन है? 9/5 ना है, तो 9/5 ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि एक बल्लेबाज 12 पारियों में से निम्नलिखित रन बनाता है 38, 70, 48, 34, 42, 76, 55, 46, 63, 54, 80 और 44, फिर मध्य से मध्य विचलन लगभग है। समझ रहे हो? इसका जो मध्य है उससे मध्य विचलन, मतलब
38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 34 प्लस 42 प्लस 76 प्लस 55 प्लस 46 प्लस 63 प्लस 54 प्लस 80 प्लस 44 और कितने हैं देखो तो जरा 12 पारियां हैं डिवाइडेड बाई 12। तो गाइस कितना होगा ये 650/12 मतलब जो मध्य आ जाएगा जो एवरेज आ जाएगा 54 हो जाएगा। कितना 54। अब ये तो मध्य हो गया। अब क्या बोल रहा है मध्य से मध्य विचलन मतलब यहां पर मॉड ऑफ 54 माइनस 38 प्लस मॉड ऑफ 54 माइनस 70 मॉड में प्लस 54 मॉड के अंदर माइनस 48। समझ रहे हो ना, इस तरीके से करना है। और डिवाइडेड बाई फिर से क्या हो जाएगा 12 है ना, तो डिवाइडेड बाई 12 तो ये आ जाएगा 146/12 एंड दिस विल बी इक्वल टू 12.6 अप्रोक्सीमेटली 12.17। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 18 और 24 की जो है रेसिप्रोकल का लासा और मासा ज्ञात करिए। ठीक है, तो 18 का रेसिप्रोकल 24 का रेसिप्रोकल, इसका सबसे पहले लासा है फिर मासा है, सबसे पहले एलसीएम है उसके बाद एचसीएफ है। ठीक है, तो आइए इसका अगर मैं बोलूं एलसीएम तो फ्रैक्शन का अगर एलसीएम बोला जाए तो न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो ऊपर कैल्शियम क्या हो जाएगा 1 का 1 ही हो जाएगा और 18-24 का एचसीएफ तो कितना हो जाएगा जरा बताओ तो 6 हो जाएगा। तो 1/6 से स्टार्ट होने वाला कट, ये भी कट, ये बी और सी दोनों अभी जिंदा हैं। चलो ऑप्शन। अब अगर मैं बोलूं एचसीएफ की तो ऊपर का एचसीएफ तो 1 ही होगा और नीचे का एचसीएफ क्या होगा गाइस, सॉरी नीचे का एलसीएम क्या होगा, नीचे का एलसीएम होगा 72। ठीक है, तो 1/6 और 1/72 ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि x² माइनस 4x प्लस 4b इज इक्वल टू 0 है को दो वास्तविक हल है, कि होगा कि दो वास्तविक हल है तो b का मान ज्ञात करिए। वास्तविक हल का मतलब क्या है जरा मुझे बता दो तो, कि d ग्रेटर और इक्वल टू क्या होगा 0 और d क्या होता है b² माइनस 4ac विल बी इक्वल और ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन होती है अगर दो वास्तविक हल का हो तो। अरे हाँ कि ना, बस यहां पर आपको पता है b क्या है गाइस -4 है b। ठीक है, a क्या है 1 है, a क्या है a यहां पर 1 है और c क्या है 4b है, c क्या है 4b है। ठीक है, तो बस यहां पे पुट करो b² माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4b शुड बी इक्वल और ग्रेटर टू 0। तो ये क्या हुआ 16 माइनस 16b ग्रेटर और इक्वल टू 0, 16 इज ग्रेटर और इक्वल टू 16b, 16 से 16 कैंसिल हुआ, इधर आया 1, तो क्या हो गया ये हो गया b लेस और ग्रेटर देन लेस और इक्वल टू। ठीक है, पलट गया मतलब b इस तरफ था तो इस तरफ ऐसे पलटा दिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2/3, 3/4 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। भिन्न का अंतर सबसे बड़ी सबसे छोटी, देखो ये कितना होता है 66% के करीब करीब 66.66, ये कितना है गाइस 75 है और ये कितना है 5/6 मतलब 83 पॉइंट समथिंग समथिंग के बराबर। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा बस 5/6 माइनस 2/3, तो यहां क्या हो गया इसका डबल कर दो 6 तो 4, 1/6 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डाकिया डाकघर लौट रहा था जो उसके सामने उत्तर की ओर था। जब डाकघर उससे 100 मीटर दूर था वह बाएं मुड़कर शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए 50 मीटर चला।
वह फिर 40 मीटर उसी दिशा में चला और फिर अपने दाहिने ओर मुड़कर 100 मीटर चला। वह डाकघर से कितने मीटर की दूरी पर है? ये डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, चलो कर देते हैं इसको। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, सपोज वो यहां पर था, उसका डाकघर यहां था, इनके बीच में जो डिस्टेंस था ये 100 मीटर था, ठीक है। तो वो क्या किया, वह बाएं मुड़ गया और शांति विला में पत्र देने के लिए 50 मीटर चला। यहां से बाएं मुड़ गया और 50 मीटर यहां वो चल गया, ठीक है। फिर वह 40 मीटर उसी दिशा पर चला, फिर वह 40 मीटर उसी दिशा पर चला और फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया, मतलब दाईं ओर मुड़ के 100 मीटर चल गया, ठीक है। 100 मीटर चल गया मतलब वो कहीं ना कहीं इसी में आ गया। तो बोल रहा है भाई डाकघर से कितने मीटर दूर है, तो 40 + 50 कितना, 90 मीटर दूर है। ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिज्या r वाले एक गोले तथा त्रिज्या r एवं ऊंचाई 2r वाले एक बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करिए, ठीक है। तो आओ देखते हैं। तो आपको पता है कि गोले की जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वॉल्यूम है, कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, है ना। त्रिज्या तो r दिया ही गया है, r3। अच्छा, किसके साथ बोल रहा है, अब बेलन का क्या होता है गाइस, पाई r² इंटू एच। सो पाई r² इंटू एच, हाइट कितना दिया गया है, 2r दिया गया है। तो देखो पाई से गया पाई, r3, ये r² और ये r क्या कट, ठीक है। 2 से ये गया कितना, 2 बार, 3 इधर चला गया तो 2:3 इनके आयतन का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि p, q और r किसी कार्य को क्रमशः 24, 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उन्हें साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। 3 आदमी है P, Q और R। P करता है 24 दिनों में, Q करता है 16 दिनों में, R करता है 12 दिनों में। एलसीएम ले लिया जाए तो 48 ले लें तो ये दुगनी एफिशिएंसी है ना, ये दुगनी, ये 3 गुनी और ये 4 गुनी, तीनों को एक साथ मिलकर कार्य करना है। तो यहां देखो कितना हो गया, 6 3 9, तो 48 काम 9 एफिशिएंसी के साथ, तो कितना हो जाएगा, 5 9 45, तो 5 दिन 3 बचेगा, तो 3/9 मतलब 1/3, 24 का 1/3 कितना होता है, 8 घंटे, 8 घंटे। तो 5 दिन 8 घंटे, ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन 7π/4 इंटू साइन π/4 इंटू साइन 3π/4 और साइन π/4 का मान ज्ञात करना है, ठीक है, का मान ज्ञात करना है। तो आइए, तो यहां देखो पाई की जगह पर आप 180 पुट कर दो, कितना कर दो, 180 पुट कर दो, तो आपको जो है इसका डिग्री में वैल्यू मिलेगा। तो यहां देखो 180 अगर मैं पुट किया तो यह 90 और ये हो गया 45, 45 इंटू 7 मतलब 90, 90 36, कितना हो जाएगा ये, 35 70 70 315। तो यहां कितना हो जाएगा, साइन 315 और फिर क्या है साइन π/4 मतलब 180 90 और 35 45, हाँ ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री लगाते चलें, ठीक है। अच्छा आगे देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, साइन 135 और ये कितना हो जाएगा, साइन 225, साइन 225। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, इसको और इसको और इसको ब्रेक किया जाए तो यहां मैं लिख सकता हूं कि साइन 270 प्लस 45 लिख सकता हूं कि नहीं, और इसको मैं लिख दूं साइन 45, ठीक है, और इसको साइन 135 को मैं लिख देता हूं साइन 90 प्लस 45, ठीक है।
ओके, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। और साइन 225 को मैं अगर लिख दूं 180 प्लस 45, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, ये तो कॉस में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये कॉस 45, ठीक है। आगे देखते हैं, ये साइन 45 का साइन 45 ये कितने में बदल जाएगा, माइनस कॉस 45, तो मल्टीप्लाई में माइनस कॉस 45 और ये माइनस साइन 45, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो यहां देखो, यहां क्या हो रहा है 1/√2, 1/√2, 1/√2 और 1/√2, माइनस माइनस खत्म। अब यहां देखो, ये हो गया दो गुना और ये हो गया 2, तो 1/4 विल बी योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक घड़ी 5% हानि पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य 20% अधिक होता और विक्रय मूल्य में 115 कम होता तो यह बिक्री में 40% हानि होती। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझे? देखो, एक घड़ी में 5% हानि पर बेची गई। लेट्स से उसका कॉस्ट प्राइस था, सॉरी उसका मार्क्ड प्राइस था 100 और सेल कितने में हो रहा है 5% हानि पर। एक सेकेंड, डिस्काउंट वाला केस नहीं है, 1 सेकेंड, दिस शुड बी सीपी। उसका कॉस्ट प्राइस था 100 और अब उसको 5% हानि पर बेच रहे, तो कितने में बिकेगा 95 में बिकेगा, ठीक है। यदि क्रय मूल्य एक 20% अधिक होता, 20% अधिक हो रहा है, इसका मतलब कितना हो गया 120 हो गया। अरे समझ रहे हो? और विक्रय मूल्य में 15 की कमी होती, 15 रुपए की कमी होती, तो बिक्री में 40% की हानि होती। 120 पर अगर 40% हानि हो रहा है, 48 क्या होगा, इसमें 48 घट जाएगा, ठीक है। सॉरी 48 नहीं, 40%, हाँ 48 घट जाएगा, राइट, 48 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। 120 का 48, ठीक है, 72 हो जाएगा। और इसी के बीच में जो कहा गया है विक्रय मूल्य कितना कम हो जाता है, 115 कम हो जाता है। देखो तो यहां कितना कम हो रहा है 23 और इसी की वैल्यू 115 है। समझ गए कहानी? देखो कितने का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है। पूछा क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। कितना था क्रय मूल्य, 100 था, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया तो कितना हो गया 500 हो गया। ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फॉर्म में 70% कर्मचारी पुरुष है, तो महिलाएं कितनी होंगी, मेल और फीमेल 70 और 30% फीमेल होंगी। 30% पुरुष और 20% महिलाएं कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त का विकल्प चुनते हैं, ठीक है, ओके। सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। अब देखो इसमें से 30% मेल जो है क्या बोलते हैं रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो यहां 30% कितना 30% मतलब 21 लोग यहां पर ले रहे हैं रिटायरमेंट मेल में, और फीमेल में 20 मतलब 6 लोग ले रहे हैं, 6 महिलाएं ले रही हैं। और देखो कितना हो गया, ये टोटल 27 लोग ले रहे हैं, कितने में से 100 में से। तो बचे हुए लोग ही कुल संख्या कर्मचारी, तो सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल संख्या कितनी होगी, तो 100 माइनस, यहां पे तो हमने 100 लिया ही है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कोई दिक्कत नहीं होगा। 73% लोग जो हैं वो बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 7 7 जा 49, 9 9 जा 81 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो यहां देखो कितना हो जाएगा, ये 396 तक जाएगा, 3969 तक जाएगा, ठीक है। 8 से जाना है तो यहां कितने तक जाएगा, 3968 तक जाएगा। बचेगा कितना, शेष फल जो बचेगा वो 1 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटे भिन्न का ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए 1/2, 3/5, 2/7 और 5/6। 1/2, 3/5, 2/7 और 5/6 सबसे छोटा कहा गया है। ये कितना हो रहा है गाइस 50%। ये कितना हो रहा है गाइस 60%। ये कितना हो रहा है 1/7 मतलब 14 पॉइंट कुछ कुछ, 2/7 मतलब 28 पॉइंट कुछ कुछ, लेट्स से 28। ये कितना हो रहा है 1/6, तो ये 83 पॉइंट समथिंग समथिंग। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन हुआ 2/7 हुआ, ऑप्शन नंबर डी 2/7। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाव को कितना समय लगेगा। देखो यहां पर नाव की जो चाल है वो कितनी दी गई है 13 किलोमीटर। लेट्स से नाव की चाल m इज इक्वल टू 13 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल, करंट की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर है। धारा के विपरीत दिशा में जाना है, कितना डिस्टेंस 68 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दिया गया है 68 किलोमीटर है। तो नाव को कितना समय लगेगा, आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 68, स्पीड धारा के विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएंगे m और c एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, तो 13 - 4 मतलब 68/9 मतलब 7 घंटे 33 मिनट्स। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। देखो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, इसका क्यूब -1, ये तो 0 0 तो आइडेंटिटी, इसकी तो एंटिटी होगी नहीं, खत्म। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है -1, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है। बहुभुज एक इतना है, मतलब कितने, ये कितने बहुभुज वाला है, तो आपको पता है क्या, जो बाह्य कोण होता है वो 180 माइनस आंतरिक कोण कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। और टोटल नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू क्या होता है 360 बटे बाह्य कोण, तो कितना हो जाएगा 30, मतलब 12 बहुभुज वाला होगा। तो 12 वाला होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है पता नहीं, समझ में नहीं है। सप्तभुज, अष्टभुज, दशभुज, ये होगा द्वादशाभुज, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ₹400 है। ध्यान से सुनना, किसी राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है। यदि r 4% अधिक होता तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता, वह मूल राशि कितनी है। देखो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अरे ठीक है, 4% रेट अधिक हो रहा है, तो 1 वर्ष के लिए तो 4% ही होगा, और 2 वर्ष में कितना हो रहा है 400, तो 1 वर्ष में 200 हो रहा है। इसका मतलब 4% की वैल्यू 200 है, तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है। खेल खत्म। तो कितना हुआ 25, मतलब 50 और 2 शून्य और लगा दो, 5000 रुपए हो जाएगा मूल राशि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए, यदि जो थीटा है 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से इक्वल टू, और ये क्या है छोटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करिए जहां ये इक्वेशन दी गई है। देखो cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है। ठीक है, आओ सबसे पहले बड़े से छोटे चलते हैं, 90 से चलते हैं। तो आपको पता है cos स्क्वायर 90 डिग्री कितना होगा मुझे बता दो, तो 0 होगा।
तो यहां हो गया 0। मैंने क्या लिया, लेट्स थीटा इज इक्वल टू लेट करके लिया 90 डिग्री है, ठीक है, तो 0। यहां पर भी 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0, और यहां बचेगा क्या 2, और यहां क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 तो 1 होता है, 1 हो गया, 2 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब 90 डिग्री पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए 1000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष में ब्याज की गणना 1.5 वर्ष की ब्याज की गणना करें, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती हो। देखो 10% वार्षिक है, अर्धवार्षिक वाला केस है, तो कितना हो जाएगा, 5% ना हो जाएगा, 1.5 साल तक चलाना है, तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना 3 टाइम हम चला देंगे। कहानी समझ गए? तो 1000 रुपए का 5% कितना होता है, 50। दूसरे साल भी 50, साल मतलब है ना, समझ रहे हो ना, 6 महीने वाला केस है, तो 1 साल हो गया, और तीसरे 1/5 में कितना हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा। इसका 5% कितना होगा, 2.5, इसका 2.5, और इसका जो है तीसरे साल भी जाएगा 2.5, ठीक है। इसका 5% कितना होगा, वो भी जाएगा, तो कितना होगा 0.125। ब्याज पूछा है ना, जोड़ दो इन सबको जोड़ दो, तो कितना हो गया 150 प्लस 7.5 और कुछ और 125, ठीक है, 0 0 0 0 0 सब लगा देना, यू विल गेट 157.63। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु को 12.5% के लाभ पर 405 में बेचने पर कितना लाभ प्राप्त होगा। देखो 25% मतलब होता है 1/4, और उसका आधा और कर दे रहे हैं, मतलब 1/8 होता है कितना, 12/5%। पर ये लाभ वाला केस है, तो 8 से क्या हो जाएगा, 1 बढ़ेगा 9 हो जाएगा, और 9 की क्या बोला, लाभ पर 405 पर बेच रहा है, इसका मतलब कितना 6, और ये हो गया 45, मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 45। क्या बोला है, कितने लाभ प्राप्त होगा, देखो कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 1 ना, और 1 की वैल्यू क्या 45, मतलब 45 रुपए का उसको लाभ प्राप्त हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अंजलि एक कार्य को 10 दिनों में पूर्ण कर सकती है, बानू इसे 5 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो देखो अंजलि 10 दिनों में, बानू जो है वो 5 दिनों में। 10 एलसीएम एफिशिएंसी कार्य क्षमता 1 और 2 दोनों मिलकर 10/3, मतलब 3 दिन 8 घंटे, 3 दिन 8 घंटे। विच ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 7/4 मीटर है, पहिया 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर घूमेगा। एक मुझे बात बताओ, यहां पर क्या यूनिट सेम है, नहीं, मीटर है किलोमीटर है, तो मुझे पहले यूनिट सेम कर लेने दो, तो 22,000 किलोमीटर होगा, सॉरी 22,000 मीटर होगा, ठीक है। अब देखो वृत्तकार एक पहिया जब पूरा घूमेगा, सपोज ये है पहिया, यहां से लेके यहां तक जब ये पूरा ऐसे घूम जाएगा तो ये कितना घूमेगा, इसका सरकमफेरेंस घूमेगा, इसका पेरीमीटर घूमेगा ना, तो कितना मीटर कवर करना है, इतना 22,000 मीटर कवर करना है। अगर एक सरकमफेरेंस निकाल दूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने चक्कर घूमेगा। क्या होता है, 2 पाई आर होता है, सो 2 × 22/7, और आर कितना दिया गया है त्रिज्या 7/4, 7 से 7 कैंसिल, इससे गया ये 2 बार, इससे गया ये 11 बार, इससे गया ये कितनी बार 2 बार, मतलब 2000 अगर वो चक्कर लगाएगा तो पहुंच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 12.5% के दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है।
45 है, राशि ज्ञात करो। आपको बताया था 2 वर्ष का जब भी केस हो, जो आपका रेट दिया जाए उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 करो, वही होता है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का डिफरेंस, और उसको 45 के साथ इक्वेट करा दो, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। अरे समझ गए? तो 12.5 का स्क्वायर कितना होता है, डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो 12 इंटू 13 कितना होता है 156, और 25 और आगे लगा दो, ठीक है। सो 15625 और पॉइंट यहां आ गया, डिवाइडेड बाय 100, तो 2 इधर आ जाएगा। सो 1.5625 की वैल्यू कितनी है, 45 है, 100 की वैल्यू पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट 2880। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न क्या है, देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से एक यात्रा में लगा समय 50 मिनट है। यदि यात्रा का समय 10 मिनट कम हो जाए, मतलब कितना हो जाए, 40 मिनट हो जाए, तो चाल कितनी होगी। दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस सेम है, दूरी बराबर है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब पहले वाले केस में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और टाइम उसको लग रहा 50 मिनट। मैं मिनट को आवर में कन्वर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि राइट हैंड साइड में भी जो है आपका मिनट में भी रहेगा। तो यहां पर लेट्स से x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है और उसको डिस्टेंस कितने में कंप्लीट करना है, 40 मिनट में। 0 से 0 गया, 4 से गया ये 12 बार, तो यहां क्या हो गया, x 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको ट्रेवल करना होगा अगर उसी दूरी को वो 40 मिनट में वो कंप्लीट करना चाहे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो गाइज ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू डू सो देन हिट द लाइक बटन। कोई भी इशू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलेगा, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।